हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं 13 सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स के बारे में। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो है भूपेंद्र पटेल। किनका स्थान लिया है? तो विजय रूपाणी का। गुजरात के कौन से क्रम के मुख्यमंत्री बने? 17वें। और यहाँ पे किसकी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। और अब बात करते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात का मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल। गुजरात की गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रमनाथ यानी विनीत कोठारी। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबकी लंबाई 1600 किलोमीटर। गुजरात की गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है और ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, गल्फ कश्मीरी नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरते हो। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात का एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गुजरात में लोकसभा की सीटें 26 और राज्यसभा की सीटें 11, विधानसभा सीटें 182। गुजरात राज्य के लोक नृत्य हैं डांडिया, भवई, तिप्पनी, पदर और गरबा। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात की केवड़िया में स्थित है। देश का पहला लग्जरी बस बोट सेवा की शुरुआत किस शहर में हुई है? तो वो है श्रीनगर में। कश्मीर घाटी में जल परिवहन को पुनर्जीवित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की गई है। झेलम नदी पर लग्जरी बस बोट को लॉन्च किया गया है। कश्मीर में जल परिवहन बहाल करने के लिए झेलम नदी पर न्यूजीलैंड से मंगाई गई बस बोट सेवा को शुरू किया गया। इस बस बोट को सुखनाद इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने आयात किया है। श्रीनगर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी है। और किस नदी पर लग्जरी बस बोट सेवा शुरू हुई है? तो वो झेलम नदी पर। भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो केरल पे। शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? छत्तीसगढ़। भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बना है? इंदौर, मध्य प्रदेश। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एवं रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया? तिरुवनंतपुरम में। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क। डॉक्टर समीर शर्मा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। और इसके मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी, YSR कांग्रेस पार्टी। और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और मुख्य न्यायाधीश हैं अरूप कुमार गोस्वामी। आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटें 25, राज्यसभा की सीटें 11 और विधानसभा की सीटें 175। आंध्र प्रदेश के कुल 5 पड़ोसी राज्य हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठन होने वाला कौन सा राज्य बना था? तो वो है पहला। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में कौन सा स्पेस स्टेशन है? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर। कोल्लेरू झील और पुलिका झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस राज्य की समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी है? तो आंध्र प्रदेश 974। पहले स्थान पर गुजरात, दूसरे पे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मंदिर कौन कौन से? तिरुपति बालाजी मंदिर और वेंकटेश्वर मंदिर। और आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं कुचिपुड़ी, घंटा मर्दाला, भामाकल्पम, धीमसा, कोल्टम, विलासी नाट्यम। आंध्र प्रदेश के हवाई अड्डे कौन कौन से? विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO ने भारत के किन 3 गाँवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो वह कोंगथोंग मेघालय, लातपुर खास और पोचमपल्ली तेलंगाना। मेघालय के कोंगथोंग गांव यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड के लिए बेस्ट टूरिज्म विलेज की कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ है। इस लिस्ट में भारत के 2 और गांव भी शामिल हैं। इसमें मध्य प्रदेश के लातपुर खास और तेलंगाना के पोथमपल्ली गाँव का नाम भी शामिल है। टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिहाज से ये गाँव पर्यटकों को काफ़ी पसंद आते हैं। अब बात करते हैं UNWTO है क्या? तो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन, यूरोप। सेक्रेटरी जनरल जुराब पोलोलिकाशाविली। कृषि से संबंधित नुआ आखाई फेस्टिवल
किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो है ओडिशा। यह महोत्सव ओडिशा, छत्तीसगढ़ व इसके पड़ोसी राज्यों में मनाया जाता है। यह ओडिशा राज्य का एक प्रमुख पर्व है जो गणेश चतुर्थी उत्सव के एक दिन बाद विशेष रूप से ओडिशा के पश्चिमी भागों में मनाया जाता है। यह एक तरह से कृषि पर्व है जिससे पैदा होने वाली नई फसल का स्वागत बड़े उत्साह के साथ किया जाता है। टॉप 5 राज्यों के उत्सव है। ट्यूलिप फेस्टिवल है जम्मू कश्मीर का। योशांग त्यौहार है मणिपुर। शिगमो उत्सव है गोवा। आयुर्वेद पर्व है 2021 ओडिशा। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश का है। तमिलनाडु राज्य की सरकार ने 11 सितंबर को मनाए जाने वाले सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? महाकवि दिवस के रूप में। तमिलनाडु सरकार ने तेज तर्रार कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। 11 सितंबर 2021 में इनकी 100वीं जयंती मनाई गई है। सुब्रमण्यम भारती एक तमिल लेखक, कवि, समाज सुधारक, पत्रकार तथा साथ ही भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। इनका जन्म 11 दिसंबर 1882 को एट्टायापुरम, भारत में हुआ तथा मृत्यु 11 सितंबर 1921 उम्र 38 में मद्रास यानी चेन्नई, भारत में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा मसाला बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? तो वो है एजे थंगप्पन। इसकी स्थापना हुई थी। स्पेसिस्ट बोर्ड्स ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1987 में। इसका मुख्यालय कोच्चि। अध्यक्ष हैं एजे थंगप्पन। टॉप 5 अध्यक्ष हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो जेबी महापात्रा। स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? मनसुख मंडाविया। आर्थिक विकास संस्थान आईईजी के नए अध्यक्ष कौन बने? नंदकिशोर सिंह। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने? कमलेश कुमार पंत। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? तो रेखा शर्मा। पिरानेसी नामक उपन्यास को किसने वोमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन जीता है? तो वह सुसन्ना क्लार्क ने। पिरानेसी नामक उपन्यास की लेखिका सुसन्ना क्लार्क हैं। टॉप 5 बुक्स एंड उनके ऑथर्स हैं। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लिखी जयराम रमेश ने। और द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ इमरजेंसी पुस्तक लिखी अशोक चक्रवर्ती ने। द ग्रेट बिगलॉयन पुस्तक लिखी क्रिसिस नाइट ने। द आर्ट ऑफ कंज्यूमिंग अल्टरनेट रियलिटीज नामक पुस्तक लिखी शिवम शंकर सिंह आनंद वेंकट नारायणन ने। उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स लिखी जेम्स ऑफ डेक्कन। और इसकी नामक पुस्तक लिखी है उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन नामक पुस्तक JSF टिकोर ने लिखी। किस कंपनी ने प्रतिभा महापात्रों को अपना उपाध्यक्ष बनाया? तो एडोब ने। एडोब की स्थापना हुई थी दिसंबर 1982 में। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया USA। इसके चेयरमैन और CEO हैं शांतनु नारायणन। नेक्स्ट आपका डिजिटल जनसंख्या घड़ी डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन किसने किया? तो भारतीय प्रवीण पवार ने। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भारतीय प्रवीण पवार ने 10 सितंबर 2021 को डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन किया। डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्देश्य भारत की जनसंख्या को मिनट दर मिनट अनुमान लगाने के लिए जनसंख्या घड़ी लॉन्च की गई। ये घड़ी कुल प्रजनन दर, शिशु मृत्यु दर के साथ साथ मातृ मृत्यु दर पर भी डेटा कैप्चर करेगी। यह घड़ी युवा पीढ़ी में जागरूकता बढ़ाने और अनुसंधान करने में मदद करेगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।